आप सभी को जय मसीह की वॉइस ऑफ जीसस चर्च मिनिस्ट्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित मसीह आपके लिए एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि अच्छी भूमि बने, और अच्छी भूमि कौन है। आइए हम इसी वचन पे और इसी बातों पर आज चर्चा करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक साथ मत्ती की किताब उसके 13वें अध्याय और उसके 3रे वचन में जब हम इस प्रकार देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। जैसा कि आपने खुदावंद यीशु मसीह कलाम में इस समय खुद प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ में इस लोगों से बातें कर रहे हैं, दृष्टांतों में बात कर रहे हैं, दृष्टांत के अंदर कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। और बीज क्या है? बीज है परमेश्वर का वचन। और वो भूमि कौन है? और वो भूमि है मैं और आप और मैं वो भूमि है जिस पर परमेश्वर का वचन बोया जाता है और जिस पर परमेश्वर का वचन गिरा जाता है। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की वचन की बातों को कहीं भी उन पर चलते हैं, तो हम एक फलवंत भूमि ठहरते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत से फलों को लेकर आती है, बहुत सी आशीषों को लेकर आती है। यदि हम निकम्मी भूमि बनते हैं, निकम्मी भूमि कौन है? निकम्मी भूमि वो है जो वचन सुनते हैं वरन परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं हैं और अपने ही मन मुताबिक अपने जीवन के अंदर जीते हैं। तो उससे हमारा जो भूमि, जो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है, उस राज्य से हम क्या होते हैं? वंचित रहते हैं। और हम कई नाना प्रकार की अपने जीवन में समस्याओं को देखते हैं, नाना प्रकार की तंगियों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमने एक अच्छी भूमि नहीं बने, एक अच्छी भूमि बनने की हमने कोशिश नहीं करी। क्योंकि अच्छी भूमि वही है जो परमेश्वर का वचन सुनता है और मानता है। वरन अच्छी भूमि वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, मन लगाते हैं और वो बहुत सा फल ले आते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो एक बीज के समान है। जब एक वो मनुष्य के जीवन में बोया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है और वो मनुष्य का जीवन बहुत फलों से भर जाता है। आज आप अपने जीवन में खोज देखते होंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर तूने क्या योजना रखी है, तेरे फल मेरे जीवन के अंदर क्या है, नाना प्रकार की बातों में देखते होंगे। तो आज आपको अपने आप को देखना होगा, अपने अंदर देखना होगा, क्या मैं अच्छी भूमि हूँ? क्या मैं परमेश्वर का वचन जब सुनता हूँ, जब मैं अपने कलीसिया में जाता हूँ, जब मैं अपने घर में अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, या मैं किसी संगति में जाकर पास्टर के द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुनता हूँ, क्या मैं अच्छी भूमि हूँ? क्या मैं अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसको मनन करता हूँ? ये आज हमको जानना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। आज हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, क्या मैं सच में एक अच्छी भूमि बन रहा हूँ? तो अगर आज आप अपने जीवन में चीज़ देखते हैं कि मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन सुनते हैं और उस पर चलते नहीं हैं, तो इस लापरवाही से अपने आप को बचाएं, इस लापरवाही को ना करें। ये तो सालों साल, चाहे आपको 10 साल प्रभु में आए हो जाएं, चाहे आपको 20 साल हो जाए, चाहे आपको 6 महीने, यदि आप एक निकम्मी भूमि बनकर चलते रहे और आपने खुदा का कलाम सुना भी और वो कलाम को आपने अपने जीवन में नहीं फॉलो किया, तो आपका कोई भी अच्छा फल आपके जीवन में नहीं दिखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वही जो भूमि है, जो अच्छी भूमि होगी, वो बीज को पकड़ेगी। जो अच्छी भूमि होगी वो बीज की पकड़ेगी और बीज उसके अंदर अंकुरित होगा और वो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और बहुत से फलों को ले आने वाला होगा। और निकम्मी भूमि कौन होगी? निकम्मी भूमि वही लोग होंगे जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं और जाते तो हैं, चर्चों में बैठते तो हैं, वरन उसके वचन पर मनन नहीं करते, उसके वचन की शिक्षाओं पर चलते नहीं हैं, जिससे कि परमेश्वर का जो योजना है उनके जीवन के ऊपर वो प्रकट नहीं हो पाती है। अच्छी भूमि कौन है? जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने आप को
आज यदि हम अपने जीवन में, अगर आप कहीं भी अपने जीवन में इस प्रकार से देख रहे हैं कि आप परमेश्वर की एक अच्छी भूमि बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर तेरी अच्छी भूमि बनूं और तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरा वचन मेरे जीवन से पूरा हो और बहुत सा फल मेरे जीवन से तेरे राज्य के लिए आए, तो आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं, चर्च में अटेंड करने वाला ही नहीं, वरन परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनना होगा। आज आपको परमेश्वर का वचन जब आप अपने चर्च में सुनते हैं, जब आप अपनी कलीसिया में सुनते हैं, जब आप अपने घर में, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी भूमि बने, आप परमेश्वर के वचन को सुने और उस भूमि की तरह ना बने जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और शैतान थोड़ी ही देर बाद उनके मनों में से उस वचन को चुरा के ले जाता है, वरन परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर मनन करने वाले ठहरे तो आपके जीवन से बहुत से फल आने वाले हैं। आपको परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी अपनी योजना के तहत अपने राज्य में बुलाया है। आज अपने जीवन को आप किसी भी रीति से नष्ट ना होने दें, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि वो आपके अंदर से, आपके अंदर जो बोया जाता है बीज वचन का, उसको वो चुरा ले जाए ताकि आपका जीवन फलवंत ना हो। मगर आज आप अपने लिए प्रार्थना करें और चौकस रहें और परमेश्वर के वचन पे मनन करना शुरू करें तो आपका जीवन फलों से भरने जा रहा है। आज आप जिन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, जिन दान वरदानों को आज अपने अपने जीवन के अंदर आप पाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए एक खास योजना रखी है। यदि आप चाहते हैं कि खुदा की योजना आपके जीवन से पूरी हो तो आज आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा, एक अच्छी भूमि भरनी होगी जिस पर परमेश्वर का वचन बोया जाएगा और वो भूमि आप होंगे और आप बहुत से फलों को लेकर आने वाले होंगे, आप बहुत सी आत्माओं को बचाने वाले होंगे, आप बहुत से नाना प्रकार की सेवकाई के जीवन में आने वाले होंगे। मगर सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आज के इस वचन में, आज इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं वरन मानने वाले बने। अगर आप मानने वाले बनेंगे, आप उस पर मनन करने वाले बनेंगे, आप उस पर चलने वाले बनेंगे, तो आज से ही आपके जीवन बदलने जा रहे हैं। आज से ही आपके जीवन से उस तमाम जो आप अपने जीवन में गड़बड़ियाँ देख रहे हैं, प्रार्थनाओं में देख रहे हैं, अपने जीवन के अंदर, अपने खुद के जीवन मन में अशांति को देख रहे हैं, सब कुछ बदलने जा रहा है। क्योंकि खुदावन का जिंदा कलाम जब आप मनन करेंगे तो आपके जीवन के अंदर फल आने वाले हैं। आपको एक अच्छी भूमि बनना है, आप एक निकम्मी भूमि के लिए नहीं बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य में, वरन आप एक फलवंत और भरपूरी के लिए, जीवन के लिए भूमि बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए अपने आप को इस समय तमाम उस मन के ख्यालातों से अपने आप को दूर करें जो परमेश्वर के वचन से आपको भटकाते हैं। जो आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं वरन उस पर मनन नहीं कर पाते, उस पर ध्यान नहीं लगा पाते, उन सारी बातों से अपने आप को अलग करें और प्रार्थना करें जाकर परमेश्वर से, और परमेश्वर के वचन को मनन करें और उसकी आज्ञाओं को मानें, कि जिससे कि उसका राज्य आपके जीवन में आ जाए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवनों में होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में होनी चाहिए। और ये सारी बातें जब ही हो सकती है कि जबकि हम एक अच्छी भूमि बनेंगे। एक निकम्मी भूमि वो नहीं कि जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को जानते तो हैं वरन उसके वचनों पर नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं पर नहीं मानते। आज हमें उस भूमि से निकलकर बाहर आना है और एक फलवंत भूमि बननी है जिस पर परमेश्वर ने अपने बीज को हमारे जीवनों में डाला है वचन के रूप में। आज वचनों से हमें आगे बढ़ना है। आज परमेश्वर का वचन हर जगह हमारी सहायता करता है। यदि आप अपने आप को किसी भी प्रकार की समस्या में देखते हैं, इस समय किसी भी प्रकार के दुर्बलता महसूस करते हैं, तो आज आपके लिए परमेश्वर का वचन तमाम रास्तों को निकालेगा, तमाम मार्गों को आपके लिए बताएगा। मगर आपको सबसे पहले इस वचन को पढ़कर एक अच्छी भूमि बनना है, एक अच्छी परमेश्वर की फसल बनना है जिससे बहुत से फल निकलें और बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में बचाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता, उसने प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है कि जाओ जाति जाति को मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। और ये तभी हो सकता है कि जब हम खुद वचन को देखें। आज हम सब को जागरूक होना चाहिए, आज हम सबको जागरूक होना है परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि हम सब परमेश्वर के वचन से सीखें और औरों को सिखाने वाले बने। आज कई बार क्या होता है, मसीहत में आए हुए 10 साल 20 साल बीत जाते हैं, लोगों को 5 साल बीत जाते हैं। आज भी अगर वो बाइबल को खोलते हैं तो कहीं उन्हें पता नहीं होता कौन सी बुक कहाँ पर है, कौन सी किताब कहाँ पर है, इस बारे में जान नहीं पाते और चलते रहते हैं। और एक मसीह का नाम लेकर अपने ऊपर चलते रहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह
कहने से मैं मसीह नहीं हो जाऊंगा। मैं मसीह का पीछे बात करने से या चर्च जाने से मैं उसके पीछे चलने वाला नहीं हो जाऊंगा। मैं मसीह तभी होऊंगा और मैं मसीह के पीछे चलने वाला तभी होऊंगा कि जब मैं उसके वचन को पढ़कर उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। आप जैसा कि वचन में देखेंगे कि वचन बताता है, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में जब देखेंगे कि तुम मेरी आज्ञाओं को, तुम यदि मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, है ना। यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, कहाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे और समझेंगे और एक अच्छी भूमि बनेंगे, और जिससे वो परमेश्वर का राज्य के बहुत सा फल आएगा, और ये परमेश्वर के राज्य में फल आएगा और आपके जीवन को भी बदलने वाला ठहरेगा। आज आपने जीवन में जो परमेश्वर ने योजना रखी है वो भी आपके जीवन में पूरी होने जाएंगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को आप बहुत ही सीरियस तरीके से लें कि आपको संसारिक बातों से हटकर मसीह के कच्ची भूमि की ओर आना है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, तो अपने आप को पूरी तरह तैयार करके जाएं, अपने आप को प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु आज जब मैं चर्च जाऊं और जो आपके दास जो मुझे वचन की रोटी दें, वचन का जो बीज मेरे जीवन के अंदर बोया जाए, प्रभु इस भूमि को, मैं भूमि हूं प्रभु, इसे मुझे फलवंत कर दे, ताकि जो वचन तेरा मुझे बोया जाए वो बहुत सा फल लेके आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को, आज इस मैसेज को मैं आपके सामने इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि ताकि सभी जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं, जो सोए हुए हैं जो जाग जाएं, जो अपने मन के जीवन को जी रहे हैं वो समझें कि ये जीवन जो हमें मिला है, जो हम प्रभु यीशु मसीह को जान के जो मिला है, ये परमेश्वर की इबादत करने के लिए है, ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है। आइए हम सभी लोग इस बात से आज अपने लिए प्रार्थनाएं करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे कि परमेश्वर के आज से और अब से मैं एक अच्छी भूमि बनूंगा, जिससे तेरा राज्य आएगा और जिससे तेरा राज्य में बहुत सारा फल आएगा। आइए मैं आपके लिए एक और वचन सी 23वीं आयत में, और वो जो मिलेगा आपको मिलेगा 23 में कि अच्छी भूमि कौन है, जो कि मिलेगा आपको 13 का 23 पद में, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह ये है जो वचन को सुनकर समझता है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो वचन को सुनकर समझता है वही एक अच्छी भूमि बनता है। हालेलुया। इसलिए आप वचन को सुनेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, तभी आपके जीवन से फल आने वाले हैं, तभी आपके जीवन से परमेश्वर की योजना जो उसने रखी है, जिस महान कार्य के लिए आपको बुलाया, वो आपके जीवन से पूरा होने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने आप को लापरवाही के जीवन में ना दें, आज अपने आप को दुष्ट के हाथों में ना दें, वरन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, वरन अपने आप को परमेश्वर के वचन में अपने आप को दें, अपना समय जो है परमेश्वर के वचन में बिताएं, ताकि एक अच्छी भूमि, फलवंत भूमि बने, निकम्मी भूमि ना बने। इसलिए अगर आप अपने जीवन में फल चाहते हैं तो आपको एक अच्छी फलवंत भूमि बनना है, आपको एक निकम्मी भूमि नहीं बनना है। निकम्मी भूमि का कोई काम नहीं होता, बंजर होती है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता, उसमें कोई फल नहीं होता। मगर परमेश्वर ने आप सभी को फलवंत भूमि के रूप में बुलाया है, आप सभी को अपने राज्य में राज्य करने के लिए बुलाया मेरे भाई बहनों। इसीलिए अभी समय है कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है। अभी हम जीवित हैं, इसलिए अपने आप को हम परमेश्वर के वचन में अधीन करें परमेश्वर के, और प्रार्थनाएं करें अपने लिए। और जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी अपने चर्च जाते हैं, अपने घर में पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु जो भी वचन में पढ़ता हूँ और जो भी वचन में तेरे दास से सुनता हूँ, प्रभु मैं अच्छी भूमि बनूँ और वो मेरे जीवन में बैठे और बहुत सा फल ले आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा, और आज से आप सभी लोग इस वचन को फॉलो करने वाले होंगे, क्योंकि इस वचन के अंदर, इस शिक्षा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि हम अच्छी भूमि बनेंगे तभी आगे का हमारा सफ़र शुरू होगा। यदि हमारे जीवन में फल ही नहीं होंगे, यदि हमारे जीवन में आशीषें ही नहीं होंगी, तो हम एक नाम धराई मसीह होकर रह जाएंगे, एक नाम के चलने वाले मसीह होकर रह जाएंगे, वरन हमें एक नाम के मसीह नहीं बनना है। हमें मसीह को फॉलो करने वाले बनना है, हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ना है, हमें मसीह के आचरण में बढ़ना है हमें। इसलिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। आइए मैं इस समय आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, जितने इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुनते हैं। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य महान प्रभु परमेश्वर, आज अभी वचन पिता परमेश्वर
इन लोगों के जीवन में बोया गया है। पिता परमेश्वर तेरा बीज प्रभु जितने सुनने वाले इस वचन के द्वारा आशीषित हो, जीवन बदले मेरे परमेश्वर, और एक निकम्मी भूमि से पिता फलवंत भूमि की ओर इन सब का मन चल पड़े और इन सब का दिल प्रभु तेरे वचनों की ओर दौड़ पड़े मेरे परमेश्वर। प्रभु जब ये तेरे वचन में जाएं प्रभु, जब तेरे इस कलीसिया में जाएं प्रभु जी, जब वहाँ से सुने इस भूमि पर पिता परमेश्वर अच्छे बीजों की पिता भूमि बने, पिता परमेश्वर का अच्छे फलों को लाने वाली भूमि बने, और पिता आपका राज्य इन लोगों के जीवन में आए, आपका राज्य इनके परिवारों में आए, आपका राज्य इनकी कलीसियाओं में आए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस सारी विनती प्रार्थनाओं को मसीह यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे इस वॉइस ऑफ जीसस चर्च मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ, ताकि बहुत से लोगों को हम परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में बता सकें। और आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन आपको बहुत आशीष करें।